हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी का जेएमडी ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और ठीक रहें। और यहाँ पे आज मेरे को मम्मी के घर पे जाना है, तो मैं तैयार हो रही हूँ जाने के लिए, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आया था, मौसी आई हुई थी, तो मेरे को वहाँ जाना था। तो थोड़ी सी क्लिप लगाई थी मैं यहाँ पे, जो भी मेरे पास रखी हुई थी। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ जाने के लिए। तो फाइनली ये हमारी ड्रेस है, जो पहना हुआ है हमारा, जो पहनते हैं हम। तो ये हमारा पहना हुआ है साड़ी, लहंगा, ओढ़नी। तो इस तरीके की ड्रेसें हम पहनते हैं। तो सबकी अलग अलग तरीके की होती है, अलग अलग कल्चर होता है। तो सबका जो पहनावा होता है सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जाने की तैयारी हो रही है अब। तो मैं सुबह के जो भी काम था वो सारा फ्री करके और फिर मैं जा रही हूँ, दिन में रेस्ट वगैरह करके। और फिर मैं 2:30 बजे जा रही थी यहाँ से। तो बड़े वाले बेटे से बात चल रही है कि वो कह रहा है कि मैं भी चलूँगा, तो फिर कभी कह रहा है मैं नहीं चलूँगा। तो हमारी बात चल रही है, या तो चल या मत चल, दोनों बातों में से एक बात बोल। क्योंकि फिर लेट हो रही थी, मैं लेट ही गई थी, तो फिर मेरे को वापस भी आना था। तो मैं फटाफट निकलना चाह रही थी, और दिन में इतनी ज़्यादा धूप थी कि जाने का मन ही नहीं करा बिल्कुल भी। 5 बजे जाएगा ना, तो मतलब मैं तेरे को वहाँ आती हूँ ले लूँगी। आई को ले लो। हाँ, वहाँ से पार्क से ना, तो मैं सीधी रास्ते में से ले लूँगी। चाबी तेरे पास रहेगी ना, मैं वहीं से लेके आऊँगी, है ना। और यहाँ पे देखिए, मैं जाके और हमारा जो पुरानी रीति रिवाज है उस तरीके से मिलती हूँ मैं बड़ों बूढ़ों से। तो मेरी दादी से मैं इस तरीके से गले मिलती हूँ, तो वो बड़ी खुश होती है। और मैं जब तक उनसे इस तरीके से नहीं मिलती हूँ ना, तो वो नाराज़ हो जाती है मेरी दादी। तो यहाँ पे मैं मम्मी से मिल रही थी, मेरी मम्मी से। और मैं मम्मी, दादी, जो भी मेरे फैमिली हैं, पीयर के फैमिली मेम्बर, मैं उनसे किसी से भी बिल्कुल शर्म नहीं करती हूँ कि ये मेरा। उनको मैं कैमरे में ज़रूर दिखाती हूँ और ज़रूर रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि ये सबसे पहले है, इनसे बढ़कर कोई नहीं है। मम्मी पापा हैं, फैमिली है, ये जो भी हैं, तो इनसे कोई शर्म नहीं करना चाहिए। और मेरी दादी बोल रही थी कि एक्टिवा में कैसे बैठ के आई। मैंने कहा इस तरीके से बैठ के आई हूँ मैं, लहंगे को इकट्ठा करके। क्योंकि वो दादी बार बार पूछ रही थी कि कैसे लहंगा चला के आई है, तो मैं उसको बता रही थी। तो वो मजाक हो गई एक तरीके से, वो नहीं मान रही थी। तो मैंने बताया कि लहंगा इस तरीके से मैं करके फिर बैठ के आई हूँ आराम से। तो धूप, फिर भी मैं 3:30 बजे पहुंची थी, फिर भी धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। और यहाँ पे जो हमारे न्यू फैमिली मेम्बर आए थे, हमारी भतीजी, तो मैं इससे भी मिलने गई थी और मौसी से भी। तो आज ये मतलब 1 महीने की हो गई है करीबन। तो इसको मैं रख रही थी जाके। तो बड़े अच्छे लगते हैं छोटे बच्चे, बहुत ही प्यारे लगते हैं। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही छोटी है, तो मेरे को तो थोड़ा अजीब से डर ही लगता है इसका गोद में लेने में भी। और यहाँ पे सो रही है, ये बिल्कुल भी नहीं जग रही है। काफ़ी देर तक हम जगाए इसको, लेकिन नहीं जगी। और मैं बोल रही थी, मैंने कहा बुआ जी उठ जा, तेरी बुआ जी आई है। लेकिन ये तो नाम ही नहीं ले रही थी जगने का भाई। तो सो रही थी आराम से, बहुत क्यूट सोनी सी कुड़ी है। तो बाद में मैं जो आम का जूस बना रही थी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि आप आम काट लो, गाय का दूध निकाल के लाएंगे ताज़ा, तो फिर जूस बनाना दूध डाल के। और दादी को, मम्मी को बहुत पसंद है मेरे हाथ का जूस आम का, क्योंकि जब शादी नहीं हुई थी ना, जब मैं काफ़ी बनाती थी, तो दादी को बड़ा पसंद था। तो दादी बोल रही है कि आज तो मेरे को जूस पीने को मिलेगा, चलो मेरे हाथ का। तो यहाँ पे मम्मी गाय के पास गई है दूध वगैरह निकालने के लिए, चारा वारा डालने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं बाद में जाऊँगी। मैं तो दादी के पास ही बैठी थी, तो यहाँ पे छोटा वाला बेटा है वो रिकॉर्ड कर रहा था। तो मम्मी को बोल रहा था कि अब हाई करो। मम्मी कह रही थी बेटा मैं गोबर डाल रही हूँ, क्या हाई करूँगी। तो सारे दिन मम्मी लगी रहती है काम में, कुछ ना कुछ सारे दिन चलता रहता है। और गाय भी दूध इतनी आसानी से नहीं दे देती है। देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बड़ी दिक्कत होती है दूध निकालने में। मेरे से तो कभी निकलवाई नहीं मम्मी, लेकिन मैं देखती रहती हूँ। और अभी भी देखना आप कितने नाटक करती है गाय दूध देने में।
तो मम्मी मतलब इतनी डर के दूध निकालती है, मम्मी इतनी मेहनती है, इतना जानती है, फिर भी मम्मी को इतना गाय का डर लग रहा था क्योंकि गाय बड़ी ये तो अजीब ही थी कुछ। तो देखिए बिल्कुल दूध ही नहीं पीने दे रही थी, खुद के बच्चे को भी ऐसे भगा रही थी बार बार। तो मम्मी कह रही थी इनकी लाते खाओ फिर दूध निकालो, बड़ा कठिन काम है ये, बहुत हार्ड काम है, लेकिन लगी रहती है मम्मी को। अच्छा नहीं लगता है गाय के बिना, मतलब उनको चाहिए काम करने के लिए। और गांव में तो सब कुछ यही होता है, जो भी होता है काम, तो इनको बहुत ज़रूरी होता है रखना, गाय भैंस जो भी है। वैसे मम्मी और की भैंस नहीं है, गाय ही है। एक छोटी वाली भैंस लेके आए हैं अभी, तो दूध वगैरह नहीं देती है, अभी छोटी है वो। और यहाँ पे पापा जी बैठे हैं, मैं बैठी हूँ। तो पापा जी जिद कर रहे हैं क्योंकि पापा जी थोड़ा नाश्ता वगैरह मेरिंडा वगैरह लेके आए थे, कोल्ड ड्रिंक, तो मेरे को डाल रहे थे। तो मैं उठ के जा रही थी कि मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं पीना पड़ेगा, और तो दोबारा से डाल रहे थे मेरे को। और मम्मी पापा से भी मिलके बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे पापा जी भी आ गए थे पता चलते ही कि मैं आई हूँ। तो यहाँ से मैं पापा जी से मिलके मैं जाऊँगी वापस घर पे। तो मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, वहाँ पे जहाँ पे मम्मी दूध निकाल रही है। तो पहले बच्चे जाके आए थे और अभी मैं जा रही हूँ। तो ये जिसमें से मैं निकली हूँ ये हमारा प्लॉट है, और सामने हम गाय बांधते हैं, तो वह सामने ही मैं जा रही हूँ। और मौसी भी यही है, तो यहाँ पे अच्छा लगता है, बहुत दिनों में तो जाते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पे ताई जी सामने रहते हैं, हमारे बगल में ही रहते हैं, तो बातें कर रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ ताई जी आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वैसे फिट रहते हो, काम करते करते काम इतना कर लेते हो कि फिट रहते हो, कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आज कैसी कौन निकाल रही थी, कुकू निकाला चापा। और यहाँ पे देखिए एकदम पूरा खुला है जहाँ पे गाय बनती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ताई जी मेरी मजाक कर दूध रहे काटवा थे के लिए कि या फिर ये गाय करते हैं और फिर 4 बाद में दिनों का हम दूध देखते हैं आपको। दे रही थी, बोले तो ताई बैठ जी बैठे आवली देखते हैं, तो मेरे को बता रहे थे। तो ताई जी कह रहे थे कि हाँ दूध मम्मी की निकलाओ गाय है, गाय का। किसी को मैंने कहा हाँ जरूर। तो मम्मी कह रही थी कि दोनों गाय बड़ी खराब है। तो यहाँ पे भैंस है, तो ये भी मेरे को बाद में बताई मम्मी कि बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाती है। तो मैं बोली पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करी, आराम से वीडियो रिकॉर्ड करवाई है भैंस खड़ी रह के। तो मन के उसको पता है कि हम कभी कभार आते हैं, तो वो नहीं करेगी मेरे साथ ऐसा। और मतलब यहाँ पे आजा नीचे आजा। ये चढ़ रहा झाड़ते हैं ना इसलिए चढ़ गए। हाँ चल नीचे आजा बेटा, गिर जाएगा, नीचे आजा। ताई जी हमारी हेल्प कर रहे थे, बोलो हम हैं। हाय बेटी, और यहाँ पे देखिए चूल्हा बना रखी है मम्मी मिट्टी का, तो मैं वो देख रही थी, मतलब बारिश में ख़राब हो गया ये। और यहाँ पे चारा जो डाल रखे हैं वो भी मैं देख रही थी। और यहाँ पे बात कर रही थी मौसी से कि मैं भैया को काफ़ी बार बोल चुकी कि जो टीन है ये इनको ऊपर कर लो, थोड़ा नीचे ज़्यादा है। तो यही बातें चल रही थी, गपशप चल रही थी। और कितनी बातें हो जाती है बातें करने के लिए जब मिलते हैं काफ़ी दिनों में। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मैं बाहर जाती हूँ जब मम्मी के पास। और यहाँ पे मौसी बोल रही है कि आप दूध निकालो इस गाय का। मैंने कहा हाँ ज़रूर निकालूंगी मैं। तो मैं मम्मी को बोल रही थी आप गाय को नहीं लाते, गंदी हो रही है। और आज मैं निकालूंगी दूध, और इसमें दूध छपेली से ही पानी जिम बाटी दाल बड़ा वाला मार भी बना वाला चूरी बाटी। ठीक है, ताऊ जी जिम पे गए तो थे, मैं और राजू की बीननी है ना, वह भी गेड़ी
इन और ऊपर तक पूरा ले रहा था ना, मन बुला लेता। अति बड़ी बड़ी बड़ा पापा जी। अच्छा 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 सिम बजा रहे ना। जूस बना ले भाई मैंगो को। और यहाँ पे छोटी वाली भाभी लेके आएगी, इसको उठाओ आप, जगह उठ नहीं रहा है, उठ नहीं रही है सॉरी मतलब। तो यहाँ पे इसको पहली बार देखेगा इसका पापा, इसका जो डैडी है मेरा भैया छोटा वाला। तो मैं उसके पास सुला के और हाथ मुँह धो के फिर मैं जूस बना दी यहाँ पे। तो सबको जूस पिला रही हूँ, बच्चों को और दादी को, सबको। तो यहाँ पे बच्चे तो खुश होते हैं, लेकिन बड़े बूढ़े भी बच्चों से कम नहीं होते हैं। अगर ये खुश हो जाते हैं ना तो मैं बड़ी खुश होती हूँ। तो यहाँ पे दादी बड़ी खुश हो रही थी कि आज तो मेरे को मज़ा आ गया जूस पी के काफ़ी दिनों में जूस पिया गया है, दादी को पिलाया गया है। वैसे दादी है ना जो बोलते नहीं है आजकल, मतलब इनको बोलना है सब अच्छा नहीं लगता है कि बनाएंगे ना जब पी लेंगे। लेकिन मैं जो बनाई हूँ ना तो दादी बड़ी खुश हो रही थी, ये बहुत अच्छा लगा जूस पी के। तो मैं सबको बोल रही थी, मैंने कहा पहले बच्चे पियेंगे और दादी पिएगी, फिर बचेगा तो और लोग पीना। तो फिर यहाँ पे जो बचा था वहाँ पे मौसी पी रही है और फिर मैं आने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बाहर निकल चुकी हूँ। तो दादी को बड़ा गुस्सा आ रहा था, बोले आती क्यों हो आप इतनी जल्दी जाने के लिए। तो यहाँ पे भतीजा बोल रहा है कि मैं भी चलूँगा आपके साथ बुआ। मैंने कहा हाँ ज़रूर। तो ये भी मेरे साथ ही जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए, ये थैलियाँ बांध बांध के तैयार हो गए हैं कपड़ों की कि हमारे को चलना है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ज़रूर चलो। बड़े खुश हो रहे थे बच्चे। तो हमारा बचपन याद आ रहा था कि हम भी हमारी बुआ जी के लिए ऐसे ही करते थे, बहुत जिद करते थे जाने के लिए, क्योंकि अच्छा लगता था ना, ऐसे इतना समझ नहीं होती थी तो जिद करके बैठ जाते थे। और यहाँ पे देखिए आप, प्लीज़ बुरा मत मानना, मेरी दादी है ना उसका मैं तरीका बता रही हूँ आपको। कि मेरी दादी कह रही थी कि मैं गाड़ी पे लहंगे को ऐसे होके नहीं जाने दे रही खुला, बिल्कुल मैं इसको बांध के भेजूँगी, इसको मैं सलवार बनाऊँगी पटियाला, तो फिर है ना अच्छे से गाड़ी चलाना। तो मान ही नहीं रही थी मेरी दादी तो यहाँ पे भैया वगैरह सब बैठे थे और दादी की बात पे बहुत हंसी आ रही थी सबको कि कितना अच्छा इंतज़ाम कर रही है दादी। और यहाँ पे देखिए जब मैं निकल रही थी शाम को 5:30 बजे, तो यहाँ पे मोर बैठा सामने पिकॉक। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के इसको। सारी की सारी पुरानी यादें, छोटे बचपन थे ना वो यादें आ रही थी। और मैं यहाँ पे घर पे पहुँच चुकी हूँ, सबसे मिलके पहुँच भी गई। मैं 2 घंटा रुकी थी मैं, उसके बाद मैं घर पहुँच गई थी। और यहाँ पे आरती में मैं पहुँच गई थी। आरती होने से पहले मैं घर आ गई थी बच्चों के पास। बड़ा वाला बेटा था मतलब घर पे, और उसका दोस्त था। और मैं 2 घंटे गई थी उसमें, तो पता नहीं सामान को इधर से उधर कर देते हैं। और यहाँ पे मम्मी है ना जो दूध वगैरह भेजी है। आज मैं मम्मी के गई थी दिन में, क्योंकि मेरी मौसी आई हुई थी। तो मौसी ने मुझे फ़ोन किया था कि मेरे से मिलके चले गए। तो मैं मौसी से मिलने गई थी, तो फिर पापा मम्मी सभी मिल गए थे, वहाँ पे सभी थे। और मेरी मौसी काफ़ी दिनों में आती है तो बुला लेती है मिलने के लिए। तो मैं अब ये सारा सामान है जो सारी रसोई निपटाऊंगी। पता नहीं बच्चों को क्या होता है, ऐसा सामान इधर से उधर। और मैं भी अच्छे से क्लीन करके गई थी, रसोई फिर भी गंदी करके रख रखे हैं। और यहाँ पे मम्मी जो दूध भेजी है उसको मैं निकाल लूँगी, ताज़ा दूध गायेगा। और मैं कपड़े भी बाद में चेंज करूँगी, पहले दूध निकाल रही हूँ, खाली कर रही हूँ। और माँ बाप का मन है ना वो मानता नहीं है, चाहे कुछ भी हो उनके पास वो ज़रूर भेजते हैं बच्चों के लिए, चाहे लड़की हो लड़का हो।
और वो ज़रूर कुछ ना कुछ भेजते ही हैं, मन से भेजते हैं पूरा का पूरा। तो मम्मी के पास दूध है, छाछ है, तो वो ज़रूर भेजते हैं मेरे लिए और मैं लेके आती हूँ फिर। आपको वीडियो ये पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। अगर कोई चीज़ आपको गलत लगी हो तो प्लीज़ बुरा मत मानना। सभी को जय माता दी एंड बाय बाय।